सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों और दुर्लभ शारीरिक क्षमताओं से जूझ रहे लोगों पर मजाक बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की हरकतें समाज के लिए असंवेदनशील है और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस मामले में समय रैना समेत कई इन्फ्लुएंसर्स पर जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सैकड़ों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने इसे छात्रों की आवाज दबाने और असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के एक वाटरफॉल में वीडियो शूट कर रहा है कि यूट्यूबर अचानक तेज पानी के बहाव में आ गया और कुछ ही सेकंड में पानी में बह गया। प्रशासन और बचाव दल ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन युवक का अभी तक कोई पता नहीं चला है। ओ भाई 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए भारत की आलोचना करने वालों को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और प्रगति की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने साफ किया कि देश अपने पैरों पर खड़ा है और तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मुलाकात दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। वार्ता के दौरान व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी को लेकर अहम सहमति बनी। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर खेल परिसर में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन होगा। इसको लेकर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राज्य सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताते हुए खेल और पर्यटन के क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि बताया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने संत अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को देवी का स्थान दिया गया है और ऐसे बयान आस्था को हाथ करने वाले हैं। मौर्य ने धर्माचार्यों के आचरण में सुधार लाने की अपील की और ऐसी टिप्पणियों की निंदा की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में 2 लोगों और उनके कुत्ते को लेकर जा रहा एक छोटा यात्री विमान 2 अगस्त से लापता है। 22 दिन बीत जाने के बावजूद विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना ने लोगों को मलेशियन एयरलाइंस हादसे की याद दिला दी है। स्थानीय एजेंसियां लगातार खोजबीन कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक पुल की बाउंड्री के नीचे चल रही एक वैन पर कूदने की कोशिश में पीठ के बल जमीन पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वीडियो ने स्टंट की खतरनाक हकीकत को उजागर कर दिया है। मानहानि मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस रिपोर्ट के बाद मामले में मलिक को क्लीन चिट मिलने की संभावना है। विपक्ष के साझा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर न्यायपालिका से जुड़े 16 पूर्व जजों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी बातें न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर नकारात्मक असर डाल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। खड़गे ने इसे कांग्रेस को मजबूत बनाने का अहम कदम बताया। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने छापा मारा है। यह कार्रवाई अस्पताल निर्माण घोटाले की जांच के तहत की गई है, जिसकी अनुमानित राशि 5,590 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी की टीम ने घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। अमेरिका ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी शुरू कर दी है। नासा इंसानों को चांद पर बसाने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत वहां एक स्थायी बेस बनाने की तैयारी है, जिससे इंसान लंबे समय तक चांद पर रह सकें।
सितंबर की शुरुआत में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक आम जनता के लिए बड़ी राहत ला सकती है। बैठक में सीमेंट, स्वास्थ्य बीमा, सैलून और कई उत्पादों पर टैक्स घटाने पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। एलन मस्क ने एप्पल और ओपनएआई के खिलाफ बड़ा कानूनी कदम उठाया है। उनकी कंपनी XAI ने मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि दोनों कंपनियां AI मार्केट पर कब्जा जमाने और प्रतिस्पर्धा खत्म करने की साजिश कर रही हैं। मस्क ने इसे टेक इंडस्ट्री के लिए खतरनाक बताया है। सरकार ने रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाने का फैसला किया है, जिसका असर विज्ञापन जगत पर दिखने लगा है। अनुमान है कि इससे विज्ञापन उद्योग को हर साल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर कई वर्षों तक रह सकता है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। विपक्ष ने इसे तानाशाही की ओर बढ़ता कदम बताया है। वही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र प्रदेश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वादे केवल भाषणों तक सीमित हैं। फ्रांस में जंगल की आग बुझाने के लिए पानी भरने गया एक हेलीकॉप्टर अचानक अनियंत्रित होकर झील में गिर गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। BCCI ने एशिया कप के लिए नए स्पॉन्सर खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा समेत कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले करार होना मुश्किल लग रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जापान के ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में राज्य की निवेश संभावनाओं को पेश किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, प्रतिभाशाली मानव बल और अनुकूल नीतियों का बेहतरीन संगम है। भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। नौसेना में युद्धपोतगिरी और हिमगिरी को शामिल किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन जहाजों से समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें दुर्लभ चुंबक अमेरिका को नहीं दिए तो उन पर 200% टैरिफ लगाया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद गहराता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। इजराइल और अमेरिका से बिगड़े रिश्तों के बीच ये ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के दूत को देश छोड़ने का आदेश भी दिया है। पंजाब में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। पठानकोट, फाजिल्का, भटिंडा और होशियारपुर जिलों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को छुट्टी घोषित की गई।